यह बात सुन ली थी मालिक ने। वो डर गया कि कहीं छोटी नौकरानी मीना फिर से गायब न हो जाए। वो तुरंत बाहर निकलने ही वाला था कि सामने उसकी माँ मिसेस जैन आ गई। उसने उनसे पूछा, माँ क्या आपने मीना को कहीं देखा है? माँ के चेहरे पर झुंझलाहट थी। उन्हें पहले से ही मीना पसंद नहीं थी। पिछली बार जब उन्होंने नौकर को उसे निकालने का हुक्म दिया था तो बेटे ने नाराज होकर उस आदेश को रद्द कर दिया था। उन्हें अब भी वो बात याद थी। थोड़ा ताना मारते हुए बोली, कब से घर की नौकरानियां इतनी जरूरी हो गई? क्या अब मुझे भी उन पर नजर रखनी पड़ेगी? मालिक चुप रहा। उसे मीना की असली पहचान बताने का मन नहीं था और माँ से झगड़ा करने का भी कोई इरादा नहीं था। वो बस चुपचाप हवेली से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने देखा मीना सच में वहीं थी, लेकिन उसके पास एक और शख्स खड़ा था। वो पास पहुंचा पर दोनों को भनक तक नहीं लगी। मीना उस बुजुर्ग से पूछ रही थी, आप अपने परिवार से क्यों नहीं मिलना चाहते? आखिर वो आपके अपने हैं। बुजुर्ग का चेहरा दर्द से भरा था। वो बार बार बस यही कहता रहा, मैंने अपने बेटे के साथ बहुत अन्याय किया है, अभी वक्त नहीं आया, मैं उससे नहीं मिल सकता। वो मीना पर भरोसा करता दिख रहा था, जैसे अपने राज का बोझ अब उसी को सौंप रहा हो। वो कुछ और बताने ही वाला था कि मालिक धीरे धीरे पीछे से आ पहुंचा और जब उसकी नजर उस बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी वो वहीं ठिठक गया। वो तो उसके मरे हुए पिता थे। वो घबरा कर आगे बढ़ा, पापा आप जिंदा हैं? लेकिन तब तक बुजुर्ग लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। मालिक ने बिना देर किए उन्हें उठाया और अस्पताल की ओर भागा। ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा वो बार बार खुद से पूछ रहा था, ये कैसे हो सकता है? जो बरसों पहले मर गए थे वो आज मेरे सामने कैसे जिंदा है? मीना चुपचाप वहीं खड़ी थी। डर और उलझन उसके चेहरे पर साफ थी। तभी नर्स आई और बोली, कृपया फॉर्म पर साइन करें और रोगी की जानकारी दें। लेकिन मालिक के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना उनकी आदतें, ना एलर्जी, यहाँ तक कि उनका ब्लड ग्रुप तक नहीं। वो खुद पर गुस्सा खाने लगा। मैं अपने ही पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। नर्स के जाते ही उसने ठंडी नजरों से मीना की ओर देखा। वो तुम्हारे साथ क्यों था? तुम क्या छुपा रही हो? मीना ने सच्चाई बता दी। उस दिन कब्रिस्तान में मैं ही उससे मिली थी। उसने मुझसे कहा था कि किसी को मत बताना, वो खुद सब सच बताएगा। मुझे नहीं पता आपके परिवार में क्या हुआ, बस इतना जानती थी कि वो आपसे मिलना चाहता था। मालिक कुछ पल चुप रहा। वो समझ गया कि इसमें मीना की कोई गलती नहीं। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी चिंता बस पिता की जान थी। मीना ने धीरे से कहा, मैंने उनके चेहरे में सिर्फ एक दर्द देखा। वो बार बार यही कह रहे थे, इस जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध मैंने अपने बेटे के साथ किया। इतने में नर्स बाहर आई और बोली, रोगी अब खतरे से बाहर है, बस कुछ समय के लिए शांति चाहिए। मालिक के चेहरे पर ठंडेपन की जगह अब झिझक आ गई थी। 40 साल बाद अपने पिता को सामने देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कैसे बात करे, क्या कहे। वो बस एक ही बात सोच रहा था, माँ ने जो कहा था शायद वो पूरी सच्चाई नहीं थी। अब सवाल ये था, अगर पिता जिंदा है तो उन्होंने इतने सालों तक खुद को मरा हुआ क्यों दिखाया? अगर आप जानना चाहते हैं इस सच्चाई के पीछे का रहस्य तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, पार्ट 3 चाहिए।